नमस्कार। मार्केट क्रैश ये शब्द सुनते ही ना कई इन्वेस्टर्स के मन में एक डर सा बैठ जाता है। लेकिन अगर किसी की सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी चल रही हो तो फिर क्या होता है। आइए आज इसी पूरी बात को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में आता है, अगर स्टॉक मार्केट अचानक से क्रैश हो गया तो क्या एसआईपी में लगा हुआ पैसा डूब जाएगा? देखिए, ये वो सवाल है जो हर निवेशक को परेशान करता है, खासकर तब जब बाजार में गिरावट का माहौल हो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस डर की जो मार्केट क्रैश के साथ आता है। सोचिए, जब कोई अपना पोर्टफोलियो खोलता है और उसे हर तरफ सिर्फ लाल निशान दिखते हैं, तो ये महसूस होना बहुत स्वाभाविक है कि कुछ बहुत ही गड़बड़ हो गई है। ऐसा लगता है जैसे महीनों या सालों की बचत और मेहनत पर एक झटके में पानी फिर गया। पर यह कहानी का सिर्फ एक पहलू है, पूरी कहानी नहीं। और यहीं पर एसआईपी का असली जादू या कहूं कि उसका छिपा हुआ फायदा सामने आता है। मजे की बात तो ये है कि बाजार की यही गिरावट एक अनुशासित एसआईपी निवेशक के लिए एक बहुत बड़ा फायदा लेकर आती है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है आम सोच जो कहती है कि गिरता हुआ बाजार मतलब निवेश पर सीधा सीधा नुकसान, लेकिन एसआईपी की दुनिया में हकीकत कुछ और ही है। एसआईपी के नज़रिए से देखें तो गिरता हुआ बाजार कम दाम पर ज़्यादा यूनिट्स खरीदने का एक सुनहरा मौका होता है। ये होता है एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट की वजह से, जिसे कहते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। ये एक ऐसी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है जिसमें दाम कम होने पर अपने आप ज्यादा यूनिट्स खरीद लिए जाते हैं और दाम ज्यादा होने पर कम। इससे होता ये है कि समय के साथ खरीद की जो एवरेज कॉस्ट है वो नीचे आ जाती है। तो ये रूपी कॉस्ट एवरेजिंग असल में काम कैसे करती है, चलिए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो एनएवी जितनी कम होगी उतने ही ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। मान लीजिए हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी चल रही है। जनवरी में जब नैव 100 रुपए थी तो 50 यूनिट्स मिले, ठीक है। फरवरी में मार्केट गिरा और नैव हो गई 80 रुपए, तो देखिए उतने ही पैसों में अब 62.50 यूनिट्स मिल गए। और मार्च में तो कमाल ही हो गया, जब नैव गिरकर 50 रुपए पर आई तो पूरे 100 यूनिट्स मिले। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है, 3 महीनों में कुल 212.50 यूनिट्स जमा हो गए। अगर बाजार स्थिर रहता तो शायद सिर्फ 150 यूनिट्स ही मिलते। तो गिरावट ने असल में ज्यादा यूनिट्स जमा करने में मदद की। अब आते हैं उस सबसे बड़ी गलती पर जो निवेशक अक्सर डर के मारे कर बैठते हैं, और वो है अपनी एसआईपी को रोक देना। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए, एक एसआईपी के लिए असली खतरा मार्केट क्रैश नहीं, बल्कि उस पूरी प्रक्रिया को बीच रास्ते में छोड़ देना है। जब कोई डर कर एसआईपी रोक देता है तो वो एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा, वो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग वाला फायदा, अपने हाथों से गवा देता है। सोचिए, गिरावट के दौरान एसआईपी रोकने का मतलब है कि जब यूनिट सबसे सस्ती मिल रही थी, ठीक उसी वक्त खरीदारी बंद कर दी गई। और फिर जब बाजार वापस ठीक होगा, दाम बढ़ जाएंगे, तब शायद निवेश फिर से शुरू किया जाएगा, यानी ऊंचे दाम पर। इससे तो एवरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो फिर सवाल ये है कि एक स्मार्ट निवेशक क्या करता है। आइए अब उस रणनीति को समझते हैं जो बाजार के ऐसे उतार चढ़ाव में असल में काम आती है। रणनीति बहुत ही सीधी है। पहला, एसआईपी को चलने दें, उसे जारी रखें। दूसरा, निवेशित रहें, घबराकर पैसा बाहर न निकालें। और तीसरा, अपने लंबी अवधि के लक्ष्यों पर टिके रहें। यही अनुशासन लंबे समय में अच्छे रिटर्न की सबसे बड़ी कुंजी है। ये समझना भी जरूरी है कि इक्विटी एसआईपी को लंबी अवधि यानी 5 साल या उससे ज्यादा के लिए ही डिजाइन किया गया है। इनका मकसद ही यही है कि ये छोटी अवधि के उतार चढ़ाव को झेल सकें। समय यहाँ एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है जो इन झटकों को सोख लेता है। तो अब तक की इस पूरी बातचीत से कुछ बहुत जरूरी नियम सामने आते हैं जिन्हें हर एसआईपी निवेशक को गांठ बांध लेना चाहिए। मार्केट क्रैश के लिए ये 4 मुख्य नियम हैं। पहला, घबराहट में आकर बिकवाली बिल्कुल ना करें। दूसरा, अपनी एसआईपी किसी भी हालत में बंद ना करें। तीसरा, हमेशा लंबी अवधि का नजरिया बनाए रखें। और चौथा, ये पक्का करें कि पोर्टफोलियो अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड हो, यानी पैसा एक ही जगह न लगा हो। और आखिर में एक बात, एसआईपी का काम छोटी अवधि के नुकसान से बचाना नहीं है। इसका असली काम है खराब टाइमिंग के गलत फैसलों से बचाना।
ये वो टूल है जो तब भी निवेश में बनाए रखता है जब मन डर कर सब कुछ बेचने को करता है। तो अगली बार जब बाजार में बड़ी गिरावट आए तो ये याद रखिए, मार्केट क्रैश थोड़े समय के लिए डरावना जरूर लग सकता है, लेकिन एक अनुशासित और समझदार एसआईपी निवेशक के लिए ये लंबी अवधि में एक बहुत बड़ा मौका भी हो सकता है।